जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो कर। मुझे तो दुनिया में इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया। लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं, द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहता है खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है, हर मजहब फेथ मानता है। फेथ का मतलब यह है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ, वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर शायद बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। नमो बुधाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पर। आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानियत का पीछा कर रहा है। क्या वाकई भगवान है? हाल ही में दी ललन टॉप के मंच पर जावेद अख्तर और मुफ्ती समेल नदवी के बीच 1.5 घंटे की एक ऐसी ऐतिहासिक बहस हुई जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अक्सर हम धर्म और आस्था की बातें भावनाओं में बहकर करते हैं, लेकिन आज सम्यक कल्चर पर हम भावनाओं को किनारे रखकर शुद्ध तर्क की कसौटी पर इस बहस का विश्लेषण करेंगे। जावेद साहब ने मुफ्ती साहब के सामने वो तीखे सवाल रखे जिन्होंने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपनी बुद्धि को किसी पुरानी किताब के नाम पर गिरवी रख सकते हैं। बहस की शुरुआत हुई कायनात की बनावट से। मुफ्ती साहब ने एक बहुत पुराना तर्क दिया जिसे हम डिज़ाइन आर्गूमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा, अगर एक छोटी सी सुई बिना किसी के बनाए नहीं बन सकती तो ये विशाल सूरज, चांद और सितारे बिना किसी बनाने वाले के कैसे चल रहे हैं। जावेद साहब जी ने वो तर्क दिया जिसने मुफ्ती साहब की दलील की जड़ें काट दी। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, अगर आप कहते हैं कि हर चीज़ को बनाने वाला चाहिए तो जाहिर है कि ईश्वर को भी किसी ने बनाया होगा, और अगर आप कहते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो फिर आप अपने ही उस नियम को तोड़ रहे हैं जिसमें आपने कहा था कि हर चीज़ का बनाने वाला होना जरूरी है। जावेद साहब का सीधा सा लॉजिक था, अगर भगवान अपने आप हो सकता है तो यह ब्रह्मांड अपने आप क्यों नहीं हो सकता। हमें बीच में एक अदृश्य रचयिता की जरूरत ही क्या है। यहाँ सम्यक कल्चर के दर्शकों को यह समझना होगा कि जावेद साहब यहाँ विज्ञान के पक्ष को मजबूत कर रहे थे, जहाँ इत्तेफाक और विकास को जगह मिलती है, न कि किसी जादुई करिश्मे की। लेकिन साथियों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तो तब हुआ जब जावेद साहब ने उस दुख और पीड़ा पर सवाल उठाया जो इस दुनिया में चारों तरफ फैली है। अगर भगवान दयालु है तो वो बच्चों को तड़पते हुए क्यों देखता है। मुफ्ती साहब का इम्तिहान वाला तर्क यहाँ कैसे फेल हुआ जानोगे अगले अध्याय में। बहस शुरू होते ही सेट पर एक अजीब सी शांति छा गई थी, और सौरभ द्विवेदी ने जब पहला सवाल उछाला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 90 मिनट तक जावेद अख्तर साहब मुफ्ती साहब को तर्कों के ऐसे भंवर में फंसा देंगे जहां से निकलना नामुमकिन होगा। चलिए सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसने इस पूरी डिबेट की नींव रखी, सृष्टि की शुरुआत और उसका रचयिता। यानी 90 मिनट, इतनी देर तक जब दुनिया की दो सबसे बड़े विचार तर्क और धर्म आमने सामने बैठते हैं तो चिंगारियां नहीं, विचारों का सैलाब आता है। ललन टॉप के बैठकी में जावेद अख्तर जी ने वो सवाल पूछे जो शायद हम और आप अकेले में खुद से पूछते हुए भी डरते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी डिबेट का एक एक धागा खोलेंगे। क्या सच में जावेद साहब ने मुफ्ती साहब को निरुत्तर कर दिया, या आस्था के पास अभी भी कुछ ऐसे जवाब है जिनका विज्ञान के पास कोई तोड़ नहीं। मुफ्ती साहब का तर्क था, इतनी बारीकी से बनी दुनिया बिना बनाने वाले की कैसे हो सकती है। उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया। जावेद साहब जी ने यहाँ इन्फिनिटी रिग्रेस का सिद्धांत रखा। उन्होंने कहा, अगर हर चीज को बनाने वाला चाहिए तो खुदा को भी किसी ने बनाया होगा, और अगर खुदा को किसी ने नहीं बनाया तो इस तर्क के आधार पर दुनिया भी खुद ब खुद हो सकती है। उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा कि आप खुदा के लिए तो अपवाद
मान लेते हैं, लेकिन कायनात के लिए क्यों नहीं? यहाँ डिबेट सबसे गंभीर मोड़ पर पहुंची। जावेद साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ एविल का मुद्दा उठाया। जावेद साहब जी ने, अगर खुदा सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को तड़पते हुए क्यों देखता है? क्या उसे मजा आता है? अगर वो रोकना चाहता है पर रोक नहीं सकता तो वो कमजोर है, और अगर वो रोक सकता है पर रोकता नहीं है तो पत्थर दिल है। यहाँ पे मुफ्ती साहब जी कहते हैं कि यह दुनिया एक दारुल इम्तिहान है, यानी कि परीक्षा का केंद्र है। यहाँ के दुख का बदला अगले जन्म या जन्नत में मिलेगा। फिर जावेद साहब जी काउंटर करते हैं, कैसा इम्तिहान? जो बच्चा पैदा होते ही मर गया, उसने क्या सीखा? उसे क्या मौका मिला? इस पॉइंट पर जावेद साहब का तर्क बहुत भारी पड़ा, क्योंकि उन्होंने इसे इमोशन से नहीं, एथिक्स से जोड़ा। मुफ्ती साहब ने कहा कि धर्म इंसान को एक बाउंड्री देता है, एक अनुशासन देता है। बिना खुदा के इंसान जानवर बन जाएगा। जावेद साहब का क्या तर्कवादी स्टैंड में उन्होंने जवाब दिया। जावेद साहब ने इसे अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि अगर कल आपको पता चले कि खुदा नहीं है तो आप कल से ही लोगों का कत्ल करना शुरू कर देंगे? नहीं, इंसान इच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें एम्पैथी है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें अच्छा होने के लिए किसी फरिश्ते या जहन्नम की आग की डर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसान ज़्यादा महान है जो बिना किसी इनाम के लालच में दूसरों की मदद करता है। फिर अब सवाल उठा विज्ञान और धर्म की खींचतान में। मुफ्ती साहब ने कोशिश की कि वे आधुनिक विज्ञान जैसे बिग बैंग को धार्मिक ग्रंथों से जोड़ सके। जावेद साहब की दो टूक उन्होंने कहा कि ये पुरानी किताबें के साथ ज्यादती है। जब विज्ञान कुछ खोज लेता है तब धर्मगुरु कहते हैं कि ये तो हमारी किताब में पहले से था। अगर पहले से था तो विज्ञान से पहले आपने क्यों नहीं बताया? उन्होंने साफ किया कि विज्ञान प्रूफ पर चलता है और धर्म विश्वास पर। दोनों को मिलाना विज्ञान का अपमान है। जावेद साहब ने अंत में कहा कि वे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वे सच बोलने के पीछे भी नहीं हटेंगे। साथियों, क्या इस डिबेट का कोई अंत है? शायद नहीं, लेकिन अगर आप लॉजिक को देखें तो जावेद अख्तर साहब जी का पलड़ा बहुत भारी था। उन्होंने साबित किया कि धर्म और खुदा के नाम पर हम अपनी अक्ल को ताले में बंद नहीं कर सकते। वहीं मुफ्ती साहब जी ने उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो तर्क से ऊपर सुकून और आस्था को रखते हैं। साथियों, मैं तो यही कहूँगी कि जावेद साहब जी इसलिए बेहतर लगे क्योंकि वे सत्य की खोज में थे, जबकि मुफ्ती साहब विश्वास के बचाव में। और विज्ञान के इस युग में सत्य हमेशा विश्वास से बड़ा होता है। आपको क्या लगता है? क्या जावेद साहब जी के सवालों का कोई जवाब मुफ्ती साहब जी के पास था जो हम मिस कर गए? कमेंट में अपनी लंबी राय लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगी। ये किसी एक धर्म के बारे में बहस नहीं है, ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी धर्म को महान बताने या किसी धर्म को कमतर बताने की ये बहस नहीं है। तो यदि कोई इस उम्मीद से देख रहा है या यहाँ आया है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको नाउम्मीदी हाथ लगेगी। साथियों, दी ललन टॉप पर बहस हुई, डज गॉड एग्जिस्ट, लेकिन असली सवाल ये नहीं था। सवाल ये था, क्या भगवान पर फैसला देने का ठेका सिर्फ एक मजहब के मौलवी को दे दिया गया है? अगर भगवान वजूद में है तो दावा सिर्फ कुरान नहीं करता, वेद भी करता, बाइबल भी करता, गुरु ग्रंथ साहिब भी करता और बुद्ध भगवान को ही नकारते हैं। तो मंच पर सिर्फ एक धार्मिक प्रतिनिधि क्यों? हिंदू शंकराचार्य कहाँ थे? ईसाई पादरी क्यों नहीं बुलाए गए? सिख ग्रंथी, जैन आचार्य, बौद्ध भिक्षु सब आउट क्यों? ललन टॉप के होस्ट ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या उन्हें डर था या फिर स्क्रिप्ट पहले से तय थी? या सच ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, कि बहस को एक ही धर्म में समेटकर सेफ खेला गया? अगर बहस तर्क की थी तो किसी भी धार्मिक गुरु को मत बुला, और अगर धर्म की थी तो सबको बुलाते। ये बहस नहीं थी, ये सिलेक्शन था, ये सवाल नहीं थे, ये कन्वेनियंस थी। भगवान अगर है भी या नहीं भी
ये तय करेगा तर्क, ना कि चुनिंदा धर्मगुरु। गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये सवाल सबका है, लेकिन मंच पर आवाज कुछ की क्यों? तो साथियों, आप भी अपना एनालाइज बता सकते हैं, कमेंट कीजिए कि क्या ये सही डिबेट था, और आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए डिबेट के साथ। नमो बुद्धाय।